नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। चुनाव पूर्व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए हस्तांतरित करने की योजना पर शरद पवार ने तंज कसा कि इस तरह का प्री पोल वित्तीय बंटवारा लोकतंत्र के सिद्धांतों को क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि यह वोट मोबिलाइजेशन का उपकरण बन गया है। उन्होंने बताया कि यह व्यवहार भविष्य में सहज चुनावी प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को वोट खरीदी की सुविधा दी, क्योंकि चुनाव से पहले एक वित्तीय योजना लागू हुई और आयोग ने किसी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा मॉडल सामान्य हो गया तो भविष्य के चुनावों की निष्पक्षता खतरे में होगी। विश्लेषकों की राय है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी गठबंधन की कांग्रेस विपक्षी को भारी सीटों से मात सिर्फ वोट प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी से हुई नहीं, बल्कि महिलाओं तथा युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी में रिकॉर्ड उछाल और लाभ योजनाओं के समय निर्धारण का नतीजा है। इस पर विपक्ष ने सत्ता समर्थक लहर तथा सिस्टम फेवर की चुनौतियां जताई हैं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक नया मोड़ दिख रहा है, जहां रशिया ने पारंपरिक नाभिकीय हथियार प्रणालियों के अलावा ऐसे डिटेक्शन एवेडिंग एवं हाइपरसोनिक रणनीतिक हथियार विकसित कर लिए हैं, जिससे वैश्विक नाभिकीय प्रतिस्पर्धा फिर से तीव्र हुई है और इसे नियंत्रित करने वाले अब सीमाएं कमजोर हो रही हैं। राहुल गांधी ने घोषणा की है कि वे जल्द एक हाइड्रोजन बम खुलासा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग में व्यापक मतदाता सूची मैनिपुलेशन और फर्जी वोटिंग का तथ्य भरोसा प्रमाण मौजूद है। उनकी बात में सरकार सहयोगी व्यवस्था पर तीखा हमला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्ट नामित आंकड़े पर गहरी चिंता जताई कि देश में लगभग प्रत्येक 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। उसने केंद्र से जवाब मांगा है और गोद लेने की प्रक्रिया में की जा रही जटिलताओं पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यदि गोद लेने के नियम सरल नहीं होंगे तो अवैध मार्ग बढ़ेंगे। इसके चलते हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और गोद लेने का पूरा तंत्र दिसंबर तक व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच अब मुंबई तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिन पर दिल्ली में हुए कार विस्फोट से जुद्धे स्लीपर सेल की गतिविधियों का शक है। जांच एजेंसियों को मोबाइल लोकेशन, डिजिटल चैट और मनी ट्रेल से कई कड़ियां मिली हैं, जिसके आधार पर मुंबई में गिरफ्तारियां हुई। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ के लिए एनआईए टीम मुंबई पहुंची है और इन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। एजेंसियां इस हमले को एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा मानकर अन्य संभावित साथियों की तलाश कर रही हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी की है, जिसे पार्टी वोट चोरी के विरोध में जन अभियान का हिस्सा बता रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह मुद्दा केवल चुनाव मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का मामला है, और उन्होंने रविवार को कहा, हम मुकाबला करेंगे राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी तौर पर। मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासित कर भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। यह मामला बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें बिश्नोई पर हत्या का संगीन मामला दर्ज है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग द्वारा बिश्नोई की निष्कासन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और भारत में न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। उसकी भारत वापसी पर आगे की पूछताछ की जाएगी। यह कदम भारत अमेरिका के कानून प्रवर्तन सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में माना जा रहा है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध सख्त संदेश माना जा रहा है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी तैयारी का जायजा लेने वे खुद गांधी मैदान पहुंचे, जहां मंच, सुरक्षा व्यवस्था और मेहमानों के लिए बनाए गए विशेष सेक्शन का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देखी और जरूरी निर्देश दिए। समारोह में केंद्रीय नेताओं, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं और राज्य भर से आने वाले प्रतिनिधियों की मौजूदगी की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराया जा सके।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 120 बहादुर फिल्म पर आरोप लगाया गया है कि उसमें 1962 के रेजांगला की लड़ाई के इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस युद्ध में मुख्य रूप से अहिर समुदाय के सैनिक शामिल थे, लेकिन फिल्म में उनके योगदान को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। याचिका में फिल्म प्रमाणन को रद्द करने, नाम बदलने तथा सैनिकों के नाम शामिल करने की मांग की गई है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर को स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत INS माहे को कमीशन करने जा रही है, जिससे तटीय सुरक्षा में बड़ा विस्तार होगा। यह शैलो वाटर वॉरफेयर क्राफ्ट कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसमें आधुनिक लो फ्रीक्वेंसी सोनार, माइन लेइंग सिस्टम और उन्नत टॉरपीडो क्षमता शामिल है। जहाज का लगभग 80% हिस्सा स्वदेशी तकनीक से बना है, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती देता है। नौसेना इस वर्ग के 16 जहाज तैयार कर रही है, जिससे भारत की समुद्री निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी। न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में ताज़ा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के एडवांस्ड F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को जल्दी ही मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब को भेजने की अनुमति देगा। इस कदम से क्षेत्रीय शक्ति समीकरण बदल सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में इस तकनीक तक अभी तक केवल इजराइल की पहुंच है थी। इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका इजराइल संबंधों में भी हलचल है, क्योंकि इजराइल को अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज QME की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। तमिलनाडु से राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए रवाना लगभग 100 किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ही उतार दिया, जिससे उनकी दिल्ली यात्रा रुक गई। प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर स्टेशन पर ही तमिल भाषा में नारेबाजी की और इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रशासन ने उन्हें वहीं रोकते हुए वापसी के लिए बस व अन्य व्यवस्था करना शुरू कर दी है। रेलवे ने देश में बढ़ते कोहरे को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी हैं और कुछ की रूट या फेरा घटाया गया है। विशेष रूप से बिहार मध्य क्षेत्र में यातायात प्रभावित होगा, क्योंकि इन रद्दीकरणों में राज्य से गुजरने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर दोनों श्रेणियां शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजना से पहले ट्रेन की स्थिति ऑनलाइन जांच लें एवं वैकल्पिक रूट या शाम समय में यात्रा को प्राथमिकता दें, ताकि यात्रा में देरी या असुविधा से बचा जा सके। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया में गति आई है। कल दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा मंत्री पद बंटवारे, डिप्टी मुख्यमंत्री पद तथा अन्य संवेदनशील पोर्टफोलियो तय करना होगा। गठबंधन के शीर्ष नेताओं में सरकार गठन का फार्मूला तैयार किया जा रहा है और इस बैठक में संभावित तारीख, शपथ सहित निर्णय हो सकता है। इस बीच सभी सहयोगी दलों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि अगले चरण में सुचारू रूप से सरकार की घोषणा हो सके। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ के कानूनी बुलडोजर ब्रांड को लेकर अज़ाम खान पर फिर ठोस कार्रवाई हुई है, जबकि अखिलेश यादव सन्न दिखे। आजम खान के खिलाफ पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में 7-7 साल की सजा के बाद उनके राजनीति में उभरने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। इस सब का असर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सत्ता समीकरणों पर पड़ रहा है, जिसे 2027 के लिए स्टार्टिंग बुल कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच कुल 899 किसान आत्महत्याएं हुई हैं। इस दौरान में बाढ़ नष्ट फसलों, कर्ज बोझ तथा अन्य संकटों से 537 मामले सिर्फ मई से अक्टूबर के बीच दर्ज हुए। सबसे अधिक घटनाएं बीदा और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में हुईं। राज्य ने प्रभावित किसानों के लिए लगभग 30,000 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है और दीर्घकालीन समाधानों की आवश्यकता है। वेब सोर्सेज के मुताबिक यह ऑपरेशन यूक्रेन रूसी मोर्चे पर हुआ था, जहां एक घायल सैनिक लगभग 33 दिन किल जोन में फंसा हुआ था। उन्नादी मेडिकल बटालियन ने एक आर्मर्ड ग्राउंड ड्रोन मॉल इस्तेमाल किया, जो बारूदी सुरंगों, खतरनाक इलाके व ड्रोन हमलों के बीच 40 मील से अधिक दूरी तय कर सैनिक तक पहुंचा। ड्रोन में एक कवर्ड कैप्सूल था, जिसमें सैनिक बैठा और सुरक्षित वापसी हुई।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बुजुर्गों की देखभाल की वर्तमान स्थिति को सभ्यात्मक धड़कन सिविलाइजेशन ट्रेमर बताते हुए चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वैश्विकता और नौकरी उन्मुख जीवन शैली ने पीढ़ियों के बीच उम्र दराजों को अलग कर दिया है और वे सामाजिक, डिजिटल तथा पारिवारिक अलगाव का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ने मंत्रालय, सामाजिक कल्याण संस्थाओं और कानूनी सेवाओं को मिलकर बुजुर्गों के अधिकारों, रखरखाव और गरिमा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने अमेरिका में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु राष्ट्र है और यदि वहां के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधे विश्व को ले गए उतरेंगे। भारत ने इसे एक रेकलेस और जिम्मेदारी विहीन बयान माना है और कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु नियंत्रण एवं कमांड सिस्टम पर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय संदेह विद्यमान है। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के जंगल में एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस दौरान उसके पास AK-47 सहित भारी हथियार बरामद हुए और उसके सुरक्षा घेरा में लगभग 100 साथी एक साथ थे। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 सालों में लगातार नक्सलियों पर दबाव बढ़ने के कारण हिडमा अपनी शक्तिशाली लॉजिस्टिक और नेटवर्क खो रहा था। यही कारण उसे जान का खतरा महसूस हुआ। इस कार्रवाई के बाद इलाके में माओवादी गतिविधियों को भारी झटका लगा है और सुरक्षा बलों ने इसे नक्सल समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण मौद्दा माना है।